नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महापौर धरना स्थल पहुंच, पूछा ठेकेदारों का हाल। छठ पर्व पूर्व दिया भुगतान का आश्वासन। दुग्ध महासंघ के दैनिक वेतनभोगी आंदोलन रद्द, वर्षों से है लंबित वेतन वृद्धि की मांग। पीएचई मंत्री के बंगले में दीपावली मिलन समारोह, रुद्र गुरु ने शालीनता से दिवाली मनाने की अपील। गृह मंत्री पहुंचे शहीद नायक के घर, परिजनों से मिल दी दीपावली की शुभकामनाएं। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। निगम ठेकेदारों के धरना स्थल पर महापौर देवेंद्र यादव ने पहुंचकर न केवल उन्हें दीपावली पर्व की बधाई दी, बल्कि ठेकेदारों को आश्वस्त भी किया कि छठ पर्व के पूर्व ठेकेदारों का लंबित भुगतान हो जाएगा। भिलाई नगर पालिक निगम के ठेकेदार पिछले कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन कर अपने लंबित भुगतान की मांग कर रहे थे। शुक्रवार को धरना स्थल पर ठेकेदारों को भोजन करते देख महापौर स्वयं पहुंचे। ठेकेदारों से संपर्क के दौरान आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी से मोबाइल पर बातचीत कर 15 से 17 ठेकेदारों को छठ पर्व के पूर्व 2-2 लाख रुपए देने की बात कही और बहुत जल्द सभी ठेकेदारों के भुगतान का आश्वासन भी दिया। वहीं निगम के जनसंपर्क अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार निगम ने लगभग 20 करोड़ रुपए का भुगतान ठेकेदारों को दिया। भलाई के लिए, भिलाई की बेहतरी के लिए बढ़िया काम किया है, हमेशा गुणवत्तापूर्ण काम किया है। पिछले समय में कुछ स्वीकृतियां ऐसी हुई जिसका फंड शासन ने पहले क्लियर नहीं किया और स्वीकृतियां दे दी, जिसके कारण आज ये समस्या पैदा है। 2018 के समय में जितने भी वर्क ऑर्डर हुए, जिसमें ब्याज मद, निगम मद और इसके अलावा पर्यावरण अधोसर रचना मद, इसमें फंड नहीं आया, केवल स्वीकृतियां दे दी गई। इनके कारण आज भुगतान करने में समस्या हो रही है। निश्चित रूप से ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाइयों की भी तकलीफ में हम लोग उनके साथ खड़े रहें। उन्होंने काम किया है, बेहतर काम किया है, तो उनको समय से भुगतान हो। इसके लिए हम लोग मंत्रालय स्तर पर, शासन स्तर पर भी बात कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में इनका समाधान हम लोग करेंगे। निगम में कार्य कर रहे ठेकेदारों ने पूर्व में एमआईसी में बिना प्रस्ताव लाए ही जोन आयुक्त की मिलीभगत से लगभग 62 करोड़ का कार्य कर डाला था, जिसके कारण आज यह स्थिति बनी हुई है। वहीं धरना स्थल पर बैठे ठेकेदारों ने महापौर के कार्यों की सराहना करते हुए उनके आश्वासन पर विश्वास जताया। महापौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने पंडाल में आके हम लोग का हौसला अफजाई किया और उन्होंने जो प्रयास किया है परसों रायपुर में, वो काफ़ी सराहनीय प्रयास रहा है। उसके बारे में उन्होंने पूरा विस्तृत रूप से बताया हमको कि मैं जैसा भी हो सकता था पूरा प्रयास किया हूं और ये प्रयास पिछले 1-2-3 महीने में हम लोग को एक कागज पे दिखेगा। ये महापौर जी के द्वारा जब ठेकेदार के धरना स्थल पर आए, तो सर्वप्रथम तो ठेकेदार संघ की तरफ से महापौर जी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि दिवाली के पूर्व उन्होंने ठेकेदारों के सुख और दुख और दर्द को समझा और उनके द्वारा मंत्री स्तर पर जो बैठक हुई थी उसमें ठेकेदारों के भुगतान के संबंध में सार्थक पहल की गई और बहुत संघर्ष किया गया भुगतान के संबंध में, पर कोई सफलता मिल नहीं पाई। उनके द्वारा कहा गया कि मुझे कुछ दिन का समय और दिया जाए और मैं प्रयासरत हूँ और छठ के पूर्व तक आप लोगों का भुगतान मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भुगतान हो जाएगा। दुग्ध महासंघ में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर प्रबंधन के द्वारा आज दिनांक तक कोई भी फैसला इनके पक्ष में नहीं लिया गया है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों को पिछले कई सालों से सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है। दैनिक वेतनभोगी छत्तीसगढ़ दुग्ध कर्मचारी संघ के बैनर तले दुग्ध महासंघ में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन व आंदोलन कर रहे हैं।
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि। दुग्ध महासंघ के सेटअप के अनुसार रिक्त पदों पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियत किया जाए जैसी 5 मांगों को रखे हुए हैं। कर्मचारी संघ की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 12 नवंबर की सुबह से कर्मचारी संघ पूर्ण रूप से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश के दुग्ध महासंघ में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन और भी तेज कर दिया है। कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं से महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, कृषि उत्पादन आयुक्त के अलावा अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र विधायक एवं पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार के बंगले में भिलाई 3 में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में क्षेत्र के नागरिक सहित पार्षद एवं राजनेता उपस्थित हुए। दीपावली के एक दिन पहले ही व्यस्त कार्यक्रम के कारण पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने दीपावली पर्व का बंगले में आयोजन कर क्षेत्रवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों कार्यकर्ता एवं शुभ चिंतक बड़ी तादाद पर पहुंचे हुए थे। क्षेत्रवासियों से कैबिनेट मंत्री गुरु इंद्र कुमार ने शालीनता और प्रेम से दीपावली पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि 5 दिन तक चलने वाले त्योहार पर प्रदूषण से वर्तमान स्थिति में बचना है। सभी लोग एक दूसरे को कोरोना काल के कारण दूर से ही बधाई दे रहे थे और मुंह मीठा किया। सबसे पहले तो हमारे तरफ से सभी को अपने नए तहसील की धनतेरस की, दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था भिलाई 3 में चुनाव से पहले, तब से यहाँ की जनता के द्वारा यह मांग की गई थी कि बहुत पुरानी मांग है और कि यहाँ पर ना तहसील बने। चुनाव के बाद जब हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी बने, हम मंत्री बने, तो उसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने चर्चा भी की। आपका ही क्षेत्र है पुराना, आपका निवास भी है यहाँ पे, अब तो तहसील बनना ही चाहिए। तो ये हम लोग के सम्मिलित प्रयास से आज यहाँ पे तहसील अपना सबको मिल गया है। अब किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, दूर दराज नहीं जाना पड़ेंगे। जो भी तहसील से संबंधित काम होंगे वो यहाँ सबके आसानी से हो जाएंगे। सर, कोरोना काल को देखते हुए आम जनमानस को दीपावली में क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे मनाएं? कोरोना काल में विशेष तौर पे तो हम यह बोलना चाहेंगे, जब तक ज़रूरी ना हो बाहर ना निकले और हो सके तो कम से कम पटाखों का उपयोग करें, क्योंकि पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा कोरोना के फैलने का खतरा है। सर, सतनाम संदेश यात्रा जो चारों दिशा में निकली थी, उसका मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी का जो बतलाया हुआ जो सत्य का संदेश है, मन के एक समान का जो संदेश है, उनके बतलाए जो सत्य का जो रास्ता है, साथ ही साथ में सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज, यह सबको देखते हुए समाज के मांग अनुरूप, समाज वालों के ही हिसाब से यह सब कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली के पावन पर्व पर शहीद जवानों के परिजनों को शुभकामनाएं प्रेषित की है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू स्वयं दुर्ग जिले के शहीद अमित नायक के घर पहुंचे और उनके परिजनों से भेंट कर मुख्यमंत्री का संदेश देते हुए उन्हें दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संदेश को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने दीपावली के पावन पर्व पर शहीद जवानों के परिजनों को शुभकामनाएं प्रेषित की। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शहादत को नमन करते हुए कहा कि राज्य बनने के बाद अब तक छत्तीसगढ़ पुलिस के करीब 500 से अधिक वीर जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने प्राण निछावर कर राज्य और देश के लिए बलिदान दिया है। जवानों के शौर्य और पराक्रम को कभी नहीं भुलाया जा सकता। शहीदों के परिजन स्वयं को अकेला न समझे। दीपावली अंधकार को मिटाकर रोशनी फैलाने का पर्व है। इस पर्व पर मेरी शुभकामनाएं हैं। हमारे जवानों की शहादत को सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा देश याद रखेगा। माननीय भूपेश बघेल जी ने कुछ समय पहले पुलिस विभाग को, हमारे विभाग को निर्देशित किया था कि हमारे रक्षा के लिए, हमारे जनजीवन के लिए शहीद होते हैं परिवार, और दीपावली या और कोई अच्छा ऐसा त्यौहार आता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके परिवार से जाके मिलें। उनका बेटा नहीं रहा तो हम लोग बेटा बनकर उनके पास जाएं, उनको बधाई दें दीपावली का। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी पूरे प्रदेश में शहीद परिवार हैं, सारे ज़िले के एसपी जा कर के, आईजी, डीआईजी सब वहाँ जाके मिल रहे हैं। यहाँ दुर्ग में जो है उसको मैं मिल रहा हूँ, रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे। ये कुल मिला के वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को इस कोविड-19 के पश्चात आए हुए खुशी के पल पे, त्यौहार पे, धनतेरस पे और दिवाली पे मैं सभी लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह दीप
जल के प्रकाश अपनी बिखेरता है, उसी तरह आप लोगों के जीवन में प्रकाशमय हो और उज्जवल हो। और कृपया इस प्रदूषण में पटाखे ना चलाएं और हर्ष के साथ दिवाली मनाएं, गले ना मिलें और दूर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हाथ जोड़ के दिवाली का अभिवादन करें। यही मेरी शुभकामना है। सभी मेरी माताओं को, बहनों को, वरिष्ठों को, युवा साथियों को, संपूर्ण भिलाई वासियों को, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सम्मानित नागरिकों को दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं, बधाई। ये दिवाली आपके जीवन में समृद्धि, उन्नति लेके आए, ये मेरी कामना है। रंग बिरंगी रंगोली से सजा हो घर का आंगन। गेंदे की मीठी खुशबू से खुश हो जाए तन। हो जाएंगे बोल भी मीठे, खाएंगे जब मिठाई। आओ मिलकर बांटे खुशियाँ, फिर दिवाली आई। सिया के राम की दिवाली, सत्य के जश्न की दिवाली, खुशियों के दीप की दिवाली, सभी के दिल की है दिवाली। ग्रैंड हाउस फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। सेलिब्रेशन सफारी। बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items.
Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विगत कई वर्षों से निगम द्वारा बने आवासों में अवैध रूप से रह रहे 147 हितग्राहियों को महापौर देवेंद्र यादव ने स्थायी आवंटन पत्र सौंपा। दीपावली पूर्व मिले इस तोहफे से हितग्राहियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। भिलाई नगर पालिक निगम क्षेत्र के अंतर्गत बने अटल आवास, बॉम्बे आवास और रैशनी आवास में निवासरत लगभग 147 हितग्राहियों को महापौर देवेंद्र यादव ने स्थायी आवंटन पत्र सौंपा। उल्लेखनीय है कि आवास योजना के तहत वर्ष 2005 में अटल आवास योजना और वर्ष 2010 में IHFDP आवास योजना की शुरुआत हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी मुक्त करना और बेघरों को आवास दिलाना था। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वे में 2053 लोग अवैध रूप से निवासरत पाए गए थे, जिसमें से 147 हितग्राहियों को महापौर ने स्थायी आवंटन पत्र सौंपकर उन्हें आवास का मालिकाना हकदार बना दिया। भिलाई 3 निवासियों की वर्षों पुरानी मांग को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी कर दी है। भिलाई 3 को उप तहसील से पूर्ण तहसील बना दिया गया है। हाँ सर, बताएंगे कि ये भिलाई को तहसील का दर्जा दिया है, कब से ये मांग उठ रही थी? ये बहुत ही वर्षों पुराना मांग था। 30 वर्षों तक हम लोगों ने संघर्ष किया, यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया। हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान, धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, इस मांग को लेकर हम लोगों ने लगातार संघर्ष किए। जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने इस ओर हमारी मांगों को उन्होंने प्रमुखता से लिया और आज मात्र 20 महीने में जो 30 वर्ष पुराना मांग था उसको 20 महीने की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भिलाई 3 को तहसील का दर्जा दिया है। मैं पूरे भिलाई 3 चरौदा वासियों की ओर से, यहाँ की जनता की ओर से, जिलाध्यक्ष होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, ये तहसील का जो दर्जा मिला है भिलाई को, इसके अंतर्गत कितने गांव को शामिल किया गया है? इसमें 90 गांव को शामिल किया गया है और साथ में 40 पटवारी हल्का इसमें शामिल है। लाभ मिलेगा सर भिलाई वासियों को इससे? वर्षों पुरानी मांग थी, इसमें लाभ तो जरूर मिलेगा। भिलाई नगर निगम के महापौर देवेंद्र यादव ने शुक्रवार को सेक्टर 2 वार्ड 49 में स्थित हाउस लीज कार्यालय परिसर में 10 लाख की लागत से डोम शेड निर्माण का भूमि पूजन किया। हाउस लीज संघर्ष समिति की मांग पर महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव ने विधायक निधि से हाउस लीज कार्यालय के परिसर में 10 लाख के डोम शेड निर्माण का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र परगनिया ने सेक्टर 2 में लाइब्रेरी निर्माण की मांग की। उनकी मांग को गंभीरता से लेते हुए विधायक देवेंद्र यादव ने विधायक निधि से 15 लाख रुपए की लाइब्रेरी निर्माण की घोषणा की। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।